दोस्तों, सोचिए, आप हिंदुस्तान के एक आम नागरिक हैं। सालों से इसी देश में रह रहे हैं। आपका वोटर आईडी है। आप इलेक्शंस में वोट देते आए हैं। आपके पेरेंट्स के नाम भी पुरानी वोटर लिस्ट में है। और फिर एक दिन आपको पता चलता है कि एसआईआर वेरिफिकेशन में आपके नाम के सामने एक वर्ड आ गया है, एनोमली। आपके जहन में सवाल आएगा, मैंने गलत क्या किया? क्या मेरा नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा? क्या नोटिस आएगी? क्या हियरिंग में जाना पड़ेगा? और अगर गलती मेरी है ही नहीं तो मुझे उसे करेक्ट करवाने का बर्डन क्यों उठाना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सरफराज और आप देख रहे हैं द वेकअप शो विद सरफराज। आज ना एसआईआर का विरोध है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का डिस्कस, और ना ही अननेसेसरी फियर क्रिएट करना है। आज हम समझेंगे एसआईआर क्यों जरूरी है, सिटीजन्स और बीएलओस के चैलेंजेस क्या हैं, एनोमली क्या है, नोटिस और हियरिंग का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करें और प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली रिजॉल्व कैसे करें। और सिस्टम से कुछ जरूरी सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोऑपरेशन भी जरूरी है और अकाउंटेबिलिटी भी। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सिंपल लैंग्वेज में इलेक्टोरल रोल को वेरीफाई और अपडेट करने का प्रोसेस। किसी वोटर की डेथ हो गई, कोई परमानेंटली शिफ्ट हो गया, डुप्लीकेट या इनकरेक्ट एंट्री है, नए एलिजिबल वोटर्स को ऐड करना है या पुराने रिकॉर्ड्स की इनएक्यूरेसीज करेक्ट करनी है। एक डेमोक्रेसी को एक्यूरेट वोटर लिस्ट चाहिए। फिर इलेक्शन के लिए रिलायबल इलेक्टोरल रोल जरूरी है, लेकिन किसी भी मैसिव एक्सरसाइज की असली एग्जामिनेशन उसके इंटेंशन से नहीं, इंप्लीमेंटेशन से होती है। और महाराष्ट्र में ग्राउंड लेवल पर इसी इंप्लीमेंटेशन को लेकर सिटीजन्स के कई सवाल हैं। सोचिए, एक सीनियर सिटीजन को 20-25 साल पुराना रिकॉर्ड ढूंढना है। एक मैरिड वुमन का पुराने रिकॉर्ड में सरनेम अलग है और आज सरनेम चेंज हो चुका है। करंट रिकॉर्ड में नाम मोहम्मद इमरान खान है और ओल्ड रिकॉर्ड में एमडी इमरान खान। कहीं फादर्स नेम एब्रिवेटेड, कहीं स्पेलिंग डिफरेंट, कहीं एज मिसमैच, कहीं फैमिली मैपिंग मैच नहीं हो रही। सिटीजन सोचता है, मैं तो वही इंसान हूं, मेरी आइडेंटिटी कब चेंज हो गई? कंप्यूटर के लिए रिकॉर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी में इंसान एक ही हो सकता है। और इसी जगह सामने आता है एनोमली। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनोमली से पैनिक मत कीजिए। एनोमली का मतलब ऑटोमेटिकली फेक वोटर नहीं, सिटीजनशिप क्वेश्चनेबल होना नहीं, और ऑटोमेटिकली नाम डिलीट होना भी नहीं। सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट और ओल्ड इलेक्टोरल रिकॉर्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी या मिसमैच आइडेंटिफाई हुआ है, जिसे वेरीफाई या क्लैरिफाई करना जरूरी है। नेम मिसमैच, सरनेम डिफरेंस, एज डिफरेंस, रिलेशनशिप या मैपिंग इशू एक ओल्ड रिकॉर्ड के अगेंस्ट मल्टीपल मैपिंग या ओल्ड और करंट डेटा के बीच लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी रीजंस ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला याद रखिए, एनोमली इज नॉट इक्वल्स टू डिलीशन। एनोमली आए तो पैनिक नहीं, लेकिन इग्नोर भी नहीं। वेरीफाई कीजिए और टाइमली करेक्शन करवाइए। और यहां द वेकअप शो एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, क्या 20 से 25 साल पुराने इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स 100% एरर फ्री थे? उस वक्त बहुत सारा वर्क मैनुअल था, हैंड रिटन इंफॉर्मेशन थी, एब्रिवेशंस कॉमन थे, एज डिस्क्रिमिनेशन होती थी, ह्यूमन डेटा एंट्री एरर पॉसिबल था। सिटीजन ने नाम सही बताया हो, लेकिन न्यूमरेटर ने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, डेटा एंट्री में स्पेलिंग चेंज हो गई, फादर्स नेम का पार्ट मिस हुआ या एज इनकरेक्टली रिकॉर्ड हुई। तो सवाल है, 20 से 25 साल पुरानी पॉसिबल क्लरिकल
मिस्टेक का बर्डन आज के सिटीजन पर कितना डालना फेयर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर मिस्टेक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की थी। सिटीजन, न्यूमरेटर, डेटा एंट्री, ऑपरेटर, रिकॉर्ड ट्रांसफर, गलती कहीं भी हुई हो सकती है। सर्कमस्टांसेस भी चेंज हुए होंगे, लेकिन अगर हिस्टोरिकल मिस्टेक सिस्टम की तरफ से हुई थी तो जेन्युइन वोटर को डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिसेस के चक्कर लगाने और हियरिंग में जाकर सिर्फ ये प्रूव करने को कहना कि मैं वही इंसान हूं, क्या इस प्रोसेस को और सिंपल नहीं बनाया जा सकता? ये सवाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं, बेटर गवर्नेंस के फेवर में है। चलिए अब पिक्चर का दूसरा साइड भी समझिए। सिटीजन फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन बीएलओ भी ट्रेमेंडस प्रेशर में काम कर रहा है। हंड्रेड्स ऑफ वोटर्स, डोर टू डोर वेरिफिकेशन, फॉर्म्स, ओल्ड रिकॉर्ड्स, मैपिंग करेक्शंस, री सबमिशन, डेडलाइंस, टेक्निकल इश्यूज और पब्लिक के क्वेश्चंस। इसीलिए बीएलओ को विलन बनाना अनफेयर है। पॉलिसी बीएलओ नहीं बनाता, वो ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन करता है। सिटीजन से रिक्वेस्ट, कोऑपरेट कीजिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन दीजिए और रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। और बीएलओ से रिक्वेस्ट कि वो सिटीजन्स को सिर्फ फॉर्म नंबर मत समझिए, सिंपल लैंग्वेज में बताइए आपके नाम में ये डिफरेंस है, ये मिसमैच है, इस प्रोसेस से करेक्शन होगा, क्लियर कम्युनिकेशन होगा तो पैनिक आधा वही खत्म हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन, आप एनोमली में आए, बीएलओ ने डिटेल्स चेक की, प्रॉपर नेम करेक्ट किया, फॉर्म रीसबमिट किया और स्क्रीन पर आ गया सक्सेसफुली सबमिटेड। सिटीजन सोचेगा प्रॉब्लम खत्म, लेकिन जरूरी नहीं। सक्सेसफुली सबमिटेड का मतलब ऑटोमेटिकली एनोमली क्लियर्ड नहीं है। अगर डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व हो गई और एनोमली फाइनली क्लियर हो गई तो नॉर्मली उसी रिजॉल्व इशू पर हियरिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एनोमली बैकएंड में पेंडिंग है, कोई सेकेंड डिस्क्रिपेंसी है या करेक्शन से पहले नोटिस जनरेट हो चुका है तो हियरिंग नोटिस फिर भी आ सकती है। इसलिए एक लाइन याद रखिए, सक्सेसफुल सबमिशन इज नॉट इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली एनोमली क्लियरेंस। करेक्शन के बाद भी स्टेटस चेक कीजिए, नोटिस आए तो यह सोचकर इग्नोर मत कीजिए कि बीएलओ ने तो करेक्शन कर दिया था। अगर हियरिंग नोटिस आ गया है तो सबसे पहले पैनिक नहीं, प्रिपरेशन। नोटिस को इग्नोर मत कीजिए और नोटिस आने का मतलब यह भी नहीं कि आप गिल्टी या फेक वोटर डिक्लेयर हो गए। हियरिंग आपको डिस्क्रिपेंसी एक्सप्लेन करने और सपोर्टिंग एविडेंस प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी देती है। नोटिस केयरफुली पढ़िए और एक्चुअल इशू आइडेंटिफाई कीजिए। नेम, एज, सरनेम, रिलेशनशिप, मैपिंग, मल्टीपल मैपिंग या कोई और डिस्क्रिपेंसी, रैंडम 20 डॉक्यूमेंट्स लेकर मत जाइए। सिंपल रूल, प्रॉब्लम पहचानिए, उसी प्रॉब्लम का प्रूफ तैयार कीजिए। एक सिंपल एसआईआर डॉक्यूमेंट फाइल रेडी रखिए। हियरिंग नोटिस, करंट इपिक, वोटर डिटेल्स, एसआईआर, न्यूमरेशन फॉर्म या एक्नॉलेजमेंट अवेलेबल हो तो रिलेवेंट ओल्ड इलेक्टोरल रोल डिटेल्स और एनोमली से डायरेक्टली रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एज मिसमैच है, एप्लीकेबल बर्थ, एजुकेशनल पासपोर्ट टाइप या ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड एविडेंस रेडी रखिए। नेम मिसमैच है, करेक्ट आइडेंटिटी और नेम एस्टेब्लिश करने वाले एप्लीकेबल रिकॉर्ड्स रखिए। मैरिज के बाद सरनेम चेंज हुआ है, रिलेवेंट मैरिज नेम चेंज एविडेंस अवेलेबल हो तो रखिए। रिलेशनशिप या मैपिंग इशू है, रिलेशनशिप और करेक्ट आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने वाले एप्लीकेबल रिकॉर्ड्स रेडी रखिए। रेसिडेंस या एलिजिबिलिटी क्लैरिफिकेशन है, नोटिस और ऑफिशियल एसआईआर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड एविडेंस रखिए। और प्लीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचिए। 15 डॉक्यूमेंट्स नहीं तो वोट गया, ऐसी फॉरवर्डेड मैसेज से पैनिक मत कीजिए। हर केस डिफरेंट हो सकता है। ऑफिशियल नोटिस क्या मांग रहा है और ऑफिशियल गाइडलाइंस में आपके केस के लिए क्या एप्लीकेबल है, उसी को फॉलो कीजिए। ओरिजिनल्स वेरिफिकेशन के लिए रेडी रखिए, फोटोकॉपीज का सेपरेट सेट रखिए और जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें पॉसिबल हो तो एक्नॉलेजमेंट जरूर लीजिए। और हां, आप लीगल एडवाइस के लिए
लॉयर की मदद जरूर ले सकते हैं, लेकिन एसआईआर एनोमली हियरिंग में लॉयर आपकी जगह अपीयर कर सकता है या नहीं, ये एज्यूम मत कीजिए। नोटिस की कंडीशंस फॉलो कीजिए और जरूरत हो तो कंसर्न ईआरओ एईआरओ से पहले कंफर्म कीजिए। अगर पर्सनल अपीयरेंस मांगी गई है तो सिटीजन खुद डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेजेंट रहे। हियरिंग वर्ड सुनकर कोर्ट रूम इमेजिन मत कीजिए। आपको अपनी डिस्क्रिपेंसी एक्सप्लेन करनी है। काम रहिए, रिस्पेक्टफुल रहिए, फैक्ट्स पर रहिए। सिंपल लैंग्वेज में कहिए, सर या मैडम, मेरे इलेक्टोरल रिकॉर्ड में ये डिस्क्रिपेंसी शो हुई है, मेरी करेक्ट इंफॉर्मेशन ये है और ये उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। बस, आर्गुमेंट नहीं, पॉलिटिकल डिबेट नहीं, कन्फ्रंटेशन नहीं, फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन। बीएलओ करेक्शन कर चुका है, बताइए। एक्नॉलेजमेंट है, दिखाइए। ओल्ड स्पेलिंग डिफरेंट है, एक्सप्लेन कीजिए। मैरिज के बाद सरनेम चेंज है, एविडेंस दीजिए। एज मिसमैच है, एप्लीकेबल रिलायबल रिकॉर्ड दीजिए। और कभी भी एनोमली क्लियर करवाने के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स मैपिंग या फेक डॉक्यूमेंट मत दीजिए। शॉर्टकट एक सिंपल डिस्क्रिपेंसी को सीरियस लीगल कॉम्प्लिकेशन बना सकता है। और अब इलेक्शन मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ रिस्पेक्टफुल लेकिन इंपॉर्टेंट वेकअप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की ऑब्वियस क्लरिकल वेरिएशंस को मैक्सिमम लेवल पर सिस्टम और बीएलओ वेरिफिकेशन से रिजॉल्व क्यों नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2, अगर प्रेजेंट आइडेंटिटी और सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स क्लियर हैं तो माइनर स्पेलिंग वेरिएशन को हियरिंग तक ले जाना कितना नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 3, सीनियर सिटीजन, डिसेबल्ड पर्सन और डेली वेज वर्कर का क्या। हियरिंग के लिए एक दिन जाना किसी के लिए सिर्फ एक विजिट है, किसी के लिए एक दिन की इनकम। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हिस्टोरिकल मिस्टेक सिटीजन की नहीं सिस्टम की निकले तो करेक्शन का एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन सिटीजन क्यों उठाए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या टेक्नोलॉजी का काम सिटीजन को सस्पेक्ट बनाना है या जेन्युइन सिटीजन को इफिशिएंटली वेरीफाई करना। डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ डेटाबेस नहीं, डिजिटल इंडिया का मतलब इंटेलिजेंट, ट्रांसपेरेंट, ह्यूमन और सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस भी होना चाहिए। दोस्तों, आज एक लाइन याद रखिएगा, वोटर लिस्ट में नाम सिर्फ एक एंट्री नहीं होता, उस नाम के पीछे एक इंसान है, एक फैमिली है, एक हिस्ट्री है और सबसे बढ़कर एक हिंदुस्तानी की डेमोक्रेटिक आवाज है। एसआईआर जरूर कीजिए, स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन कीजिए, फेक, डुप्लीकेट या इनएलिजिबल एंट्रीज पर लॉ और ड्यू प्रोसेस का अकॉर्डिंग एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन एक जेन्युइन वोटर को एक स्पेलिंग मिस्टेक, ओल्ड क्लरिकल एरर या टेक्निकल मिसमैच के कारण अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए अननेसेसरीली स्ट्रगल ना करना पड़े। और सिटीजन्स सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करके घर मत बैठिए, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीएलओ को कोऑपरेट कीजिए, फॉर्म वेरीफाई कीजिए, रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, एनोमली आए करेक्ट करवाइए, नोटिस आए रिस्पॉन्ड कीजिए, हियरिंग आए डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉन्फिडेंटली जाइए। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सिस्टम से एक रिक्वेस्ट, आम आदमी को प्रोसेस का बर्डन मत बनाइए, प्रोसेस को आम आदमी के लिए आसान बनाइए। स्ट्रॉन्ग नेशन वो नहीं जहां सिटीजन सवाल पूछने से डरते हैं, स्ट्रॉन्ग नेशन वो है जहां सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता भी है और सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी भी मांगता है। हम एसआईआर के अगेंस्ट नहीं, हम वेरिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं, हम एक्यूरेट वोटर लिस्ट के अगेंस्ट नहीं। हम चाहते हैं वेरिफिकेशन हो फेयरनेस के साथ, करेक्शन हो डिग्निटी के साथ, रूल्स फॉलो हो ह्यूमैनिटी के साथ, और किसी जेन्युइन हिंदुस्तानी की डेमोक्रेटिक आवाज सिर्फ एक क्लरिकल एरर के नीचे दबनी नहीं चाहिए। मैं हूं मोहम्मद सरफराज और आप देख रहे थे द वेकअप शो विद सरफराज। नॉट न्यूज बट अंडरस्टैंडिंग। अपने राइट्स को जानिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए और अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाइए। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत,